चीन ने 40 सालों में गरीब देश से बनकर सुपर पावर बन गया, लेकिन भारत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या चार्ली मुंगर सही थे जब उन्होंने कहा था भारत कभी चीन जैसा नहीं बन सकता? क्या आपने कभी सोचा है कि 1980 में भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग सेम थी, लेकिन आज चीन हमसे 5 गुना आगे है। दोनों देशों की पॉपुलेशन लगभग इक्वल है, दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों ने ही 1980 में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। फिर इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? आज हम डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल रीजंस जिनकी वजह से भारत कभी चीन जैसा नहीं बन सकता। और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये है वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स का एनालिसिस। सबसे पहले चीन की सक्सेस स्टोरी को समझते हैं। 1978 में डेंग शॉपिंग के लीडरशिप में चीन ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी शुरू की। उनका फोकस था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर। उन्होंने हर ऑब्स्टिकल को सिस्टमेटिकली रिमूव किया। चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, सब कुछ वर्ल्ड क्लास बनाया। लेकिन भारत में क्या हुआ? हम 1991 तक लाइसेंस राज से बाहर नहीं निकल पाए, और जब रिफॉर्म्स आए तब भी हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विसेज पर रहा। अब आते हैं असली रीजंस पर जिनकी वजह से भारत कभी चीन जैसा नहीं बन सकता। लोकल गवर्नेंस। चीन के लोकल गवर्नमेंट्स के पास क्लियर इंसेंटिव्स हैं। अगर वो अपने एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं तो उनकी प्रमोशन होती है, इसलिए वो बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए हर संभव मदद करते हैं। जब एलोन मस्क ने शंघाई में टेस्ला फैक्ट्री बनाने का फैसला किया तो लोकल सरकार ने सिर्फ 6 महीने में सारे अप्रूवल्स दे दिए। भारत में हमारे लोकल गवर्नमेंट्स अंडरस्टाफ्ड हैं। एक टिपिकल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 100 से 50 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जबकि ज़रूरत होती है 500 की। और इंसेंटिव्स की बात करें तो हमारे लोकल लीडर्स का फोकस डेवलपमेंट से ज़्यादा वोट बैंक्स पर होता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, लोन वेवर्स, ये शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सैक्रिफाइस करते हैं। चीन में लैंड एक्विजिशन सिंपल है, गवर्नमेंट डिसाइड्स और काम हो जाता है। लेकिन भारत में लैंड एक्विजिशन एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ईयर्स तक स्टक रहता है। टाटा नानो का एग्जांपल लीजिए। वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट की वजह से फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट करनी पड़ी। सैमसंग ने तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाई, लेकिन लेबर यूनियंस के प्रोटेस्ट से प्रोडक्शन अफेक्टेड हुआ। इंडिया के 78% रोड प्रोजेक्ट्स, 75% रेल प्रोजेक्ट्स और 22% पावर प्रोजेक्ट्स लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से डिलेड हैं। 1980s में ही चीन के वर्कर्स का बेसिक एजुकेशन लेवल भारत से बेहतर था। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये क्रूशल है। वर्कर्स को बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आने चाहिए। आज भी वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में चीन का स्कोर ऐसा 0.65, जबकि भारत का सिर्फ 0.49 है। हम नेपाल और केन्या से भी पीछे हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो चीन में 62% विमेन वर्कफोर्स में है, जबकि भारत में सिर्फ 25%। हम अपनी आधी पॉपुलेशन का टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फैक्ट है कि चीन का ऑथोरिटेरियन सिस्टम कुछ एडवांटेजेस देता है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं बिना इलेक्शन साइकिल्स की टेंशन के। जब चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की तो पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। जब उन्होंने हुको सिस्टम लागू किया, जिसमें रूरल माइग्रेंट्स को अर्बन एरियाज में परमानेंट सेटल होने से रोका जाता है, तो सिटीज़ में स्लम्स नहीं बने। भारत में ऐसी कोई पॉलिसी लाना इम्पॉसिबल है। हमारी डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ भी है और लिमिटेशन भी। सिंगापुर के फाउंडिंग फादर ली क्वान यू ने एक बार कहा था, इंडिया इज अ नेशन ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस, इट्स पोटेंशियल हैज़ लेन फॉलो अंडर यूज्ड। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भारत में 320 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जब पीएम हिंदी में स्पीच देते हैं तो सिर्फ 40 से 45% पॉपुलेशन ही समझ पाती है, जबकि चीन में 90% लोग मैंड्रिन समझते हैं। चार्ली मंगर ने कहा था, I'd rather work with a bunch of Chinese than Indians. I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system. Indian civilization is mired down in the caste system. हमारा कास्ट सिस्टम सिर्फ सोशल डिवीजन ही नहीं है, ये इकोनॉमिक मोबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। मेरिट की बजाय पोजीशंस अक्सर कास्ट कनेक्शन से फिल होती हैं। बिहार जैसे स्टेट्स में थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग पोजीशंस वैकेंट हैं क्योंकि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अक्सर अपर कास्ट से होते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप लोअर कास्ट से। तो क्या भारत के लिए कोई होप नहीं है? बिल्कुल है। भारत का ग्रोथ मॉडल चीन से अलग है और हो सकता है कि लॉन्ग रन में ये ज़्यादा सस्टेनेबल हो।
हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा फोकस ऑन सर्विसेज सेक्टर, हमारी यंग पॉपुलेशन, ये सब एडवांटेजेस हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चीन से आगे हैं। यूपीआई, आधार, डिजिटल हेल्थ आईडी, ये सब इनोवेशंस हैं जिन्हें दुनिया फॉलो कर रही है। हमारा ग्रोथ स्लोअर हो सकता है, लेकिन ये मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के मॉडल को फॉलो करना चाहिए या हमें अपना यूनिक पार्ट डेवलप करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।